दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अकेडमी फॉर लर्नर में। इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं पंक्चुएशन का यूज और कैपिटल लेटर का यूज। यानी कि हम देखेंगे पंक्चुएशन का यूज क्या होता है। पंक्चुएशन यानी कि जो भी हमारे सेंटेंस में पूर्ण विराम लगता है, कोमा लगता है, क्वेश्चन मार्क लगता है, इसका प्रयोग हमें कैसे करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे पंक्चुएशन होता क्या है। तो देखिए, पंक्चुएशन का अर्थ है अंग्रेजी भाषा में भिन्न भिन्न चिन्हों को, यानी कि अलग अलग चिन्हों को सही प्रयोग करना। अब आपको हमेशा याद रखना है कि जो पंक्चुएशन का यूज आपको सही तरीके से करना है सेंटेंस में, वरना इस पे आपके मार्क्स भी कट सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कोमा। कोमा तो आप सभी को नॉर्मली पता है कि हमें कब लगाना चाहिए, लेकिन देखते हैं कोमा का प्रयोग होता कैसे। ये सबसे छोटा विराम चिन्ह होता है। जो कोमा है वो क्या है? सबसे छोटा विराम चिन्ह है। एक ही पार्ट्स यानी कि एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के दो से अधिक शब्दों को अलग अलग करने के लिए हम कोमा का प्रयोग करते हैं। जैसे मोहित, सोहन, अतुल एंड अमित। अब ये चारों नाउन है। इन चारों नाउन को एक साथ लिखने की बजाय हम इन्हें अलग अलग करेंगे, तब हम इसमें कोमा का यूज करेंगे। जैसे मोहित के बाद कोमा, सोहन के बाद कोमा, अतुल के बाद अगर एक बचता है, एक व्यक्ति बचता है कोई चीज, तो एंड लगा के उससे शो करते हैं। फिर गो टू दिल्ली। अब आपको ये पता चलेगा कि जब किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच के उसी शब्द को अलग अलग यानी कि अलग अलग करना पड़े, तब हम कोमा का प्रयोग करते हैं। इसी तरह सेंटेंस जैसे ही डिड हिज वर्क नीटली, क्विकली एंड करेक्टली। वह अपना कार्य करता है, लेकिन कैसा करता है? किया है उसने नीटली यानी साफ, क्विकली जल्दी, एंड करेक्टली और सही तरीके से उसने अपना कार्य किया है। तो ये आपको देखना है कि जब शब्द एक जैसे ही लगे तो उनको अलग अलग करने के लिए हम कोमा का प्रयोग करते हैं। अब आता है नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। इसके साथ भी आपको कोमा का प्रयोग करना होता है। जब नॉमिनेटिव एड्रेस, जैसे कि अगर आप कोई सेंटेंस बोल रहे हैं और उसके बाद आप किसी का नाम ले रहे हैं, तब उसके बाद आपको कोमा लगाना है। ये नाउन से यानी कि सेंटेंस से पहले भी हो सकता है, सेंटेंस के बाद भी। जैसे गो देयर मोहन। इसी तरह रेखा, कम हियर। जब हम इस ऐसे सेंटेंस बोलते हैं तो हम कुछ सेकंड का ब्रेक लेते हैं, तब इसके लिए हमें कोमा का प्रयोग करना होता है। अब हम देखेंगे फुल स्टॉप के बारे में। फुल स्टॉप यानी कि पूर्ण विराम। अब देखिए, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं असर्टिव सेंटेंस में, इम्पेरेटिव सेंटेंस के लास्ट में। जैसे कि राम इज अ गुड बॉय। तो यहाँ पे सेंटेंस को खत्म करने के लिए आपको फुल स्टॉप का प्रयोग करना पड़ेगा। इसी तरह ओबे योर एल्डर्स, तो भी फुल स्टॉप का प्रयोग करना है। यानी कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में और असर्टिव सेंटेंस में आपको किसका प्रयोग करना है? लास्ट में फुल स्टॉप का। अब देखिए और कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। संक्षिप्त रूप वाले एब्रीविएशन, संक्षिप्त रूप वाले यानी कि जिसकी फुल फॉर्म होती है, उन वर्ड को जो शॉर्ट में लिखते हैं उसमें करना है आपको फुल स्टॉप का प्रयोग। संक्षिप्त नाम वालों के साथ भी करना है। अब कैसे करना है वो देखिए। जैसे कि MA, MA का मतलब है यानी कि मास्टर ऑफ आर्ट्स। तो इसमें क्या होता है, जब हम किसी को शॉर्ट में लिखते हैं तो उसके लिए आपको किसका प्रयोग करना है? फुल स्टॉप का। इसी तरह VIP, AIR, एयर, मिस्टर RK शर्मा। तो अब इस नाम को हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, तो हम इसमें क्या करेंगे? फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा द इन्वर्टेड कोमा। इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग कहाँ होता है? इसका प्रयोग वक्ता के द्वारा बोली गई बातों को ठीक उसी के शब्दों में लिखने के लिए किया जाता है। यानी कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो डायरेक्ट वाले सेंटेंस को हमें किसमें लिखना होता है? इन्वर्टेड कोमा के अंदर। जैसे राम सेड, राम ने क्या कहा? श्रुति इज एन आइडल गर्ल। तो राम की जो बातें हैं उसको हमने जैसे उसने बोला है उसी वे में लिखने के लिए हम उसे इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखते हैं। अब देखें क्वेश्चन मार्क के बारे में। क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कब होता है? इसका प्रयोग आपको एक ही जगह करना है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क का प्रयोग जरूर करना है, जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं। जैसे हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक। तो कितने दिन होते हैं एक सप्ताह में? तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना है लास्ट में। हु हैज ब्रोकन दिस टेबल। किसने ये टेबल तोड़ा? तो इसमें क्या है? क्वेश्चन मार्क। जब हम क्वेश्चन करते हैं तो आपको हमेशा याद रखना है प्रश्नवाचक सेंटेंस में, वाक्य में आपको क्वेश्चन मार्क का प्रयोग जरूर करना है। अब आता है नंबर 5 पे हमारा द मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन।
एक्सक्लेमेशन का प्रयोग हम करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, जिसमें हमारी हृदय की भावना यानी कि हृदय की जो मन से जो अचानक से फीलिंग उठती है उसके लिए। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, आप ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी किसका प्रयोग करोगे, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी आप मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग करोगे। जैसे अलास हिज मदर हैड डाइड, तो यहाँ पे आपको किसका प्रयोग करना है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। अब आता है एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी का प्रयोग यानी कि संबंध सूचक चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं, तो सबसे पहले हम करते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको छोटा यानी संक्षिप्त रूप में देने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस का। जैसे कैन नॉट, कांट, वुड नॉट, वुडंट, इसी तरह। लेकिन नेक्स्ट नाउन्स के पॉजेसिव केस यानी कि अधिकार प्रकट करने के लिए, जैसे कि ये मेरे पेन है, ठीक है, इसके लिए मोहन पेन, ये किसका कलम है, मोहन का, तो जो का फीलिंग आता है तो यहाँ पे हम एपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं। रीता एपोस्ट्रोफी एस लगा के वॉच, यानी कि रीता की घड़ी। देखेंगे कैपिटल लेटर का प्रयोग, तो कैपिटल लेटर का आपको बहुत ध्यान से करना है प्रयोग, कहाँ पे होता है कहाँ पे नहीं होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको देखना है प्रत्येक नए वाक्य यानी कि जो नया वाक्य होगा यानी कि न्यू सेंटेंस आरंभ करने पर, शुरू करने पर किससे लिखना है, कैपिटल्स। जैसे सीता इज माई फ्रेंड, हमेशा आपको याद रखना है सेंटेंस को आपको कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करना है। उसके बाद सीता इज माई फ्रेंड, शी इज 10 years ओल्ड। अब यहाँ पे हमने पूर्ण विराम दे दिया यानी कि ये सेंटेंस यहाँ पे खत्म हो गया फुल स्टॉप के साथ। अब जब नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तो उसको भी हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हमें सेंटेंस के फर्स्ट लेटर को कैपिटल लेटर से लिखना है। सेकंड है प्रॉपर नाउन को कैपिटल लेटर से आरंभ करते हैं। प्रॉपर नाउन यानी किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन। तो जैसे श्री अटल बिहारी वाजपेयी वॉज अवर प्राइम मिनिस्टर। अब इसमें आप देखिए श्री, अटल, बी और वी, ये सारे कैपिटल हैं क्योंकि ये एक पर्टिकुलर यानी विशेष व्यक्ति का नाम है। वॉज अवर प्राइम मिनिस्टर, इसे भी हमने कैपिटल में लिखा है। तो आपको हमेशा याद रखना है प्रॉपर नाउन के साथ भी हमें कैसे प्रयोग करना है, यानी कि सबसे फर्स्ट लेटर को कैपिटल से लिखना है, चाहे वो सेंटेंस के बीच में हो या सेंटेंस स्टार्टिंग हो। अब है भगवान, देवी देवता के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को भी हमेशा कैपिटल से लिखते हैं। जैसे कि ओ गॉड यू आर वेरी काइंड, तो यहाँ पे ओ जो है वो भी कैपिटल है और जी जो है वो भी कैपिटल है। तो देवी देवता भगवान के नाम को या उनके रिलेटेड हम कुछ भी बोलते हैं तो उसे कैपिटल से ही लिखना है और फिर उसके बाद हमने सेंटेंस स्टार्ट किया कैपिटल से। अब आता है फोर्थ, डायरेक्ट स्पीच के इन्वर्टेड कोमा में लिखे गए वाक्यों को भी कैपिटल लेटर से लिखते हैं। जैसे कि हम डायरेक्ट स्पीच यानी कि इन्वर्टेड कोमा के बाहर है उसको तो हम कैपिटल से स्टार्ट करते हैं, जैसे शी शेड, लेकिन जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर है उसको भी हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं अब और कहाँ कहाँ हम कैपिटल लेटर का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले दिनों के नाम, महीनों, भाषा, समाचार पत्र, पत्रिकाओं, नदियां, नगरों, पर्वतों, समुद्रों, ऐतिहासिक घटनाएं, राजनीतिक दलों आदि के पहले यानी आदि के नाम के प्रत्येक अक्षर को या प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर को हम कैसे लिखते हैं, कैपिटल से। जैसे कि मंडे में एम कैपिटल है, जून में जे, द रामायण में आर, हिंदुस्तान टाइम्स में एच, जनता दल में जे डी, द इंडिपेंडेंस डे इसमें भी हमने क्या है कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया। आगरा, गंगा, हिमालय एटसेट्रा, इनमें हमें किसका प्रयोग करना होता है, द का। अब देखिए पोयम तथा सॉन्ग की प्रत्येक पंक्ति कैपिटल लेटर से आरंभ होती है, यानी आपको याद रखना है कि जो पोयम होती है और या कोई सॉन्ग है उसकी पंक्ति को हम किससे स्टार्ट करते हैं, हमेशा सारी लाइनों को हम कैपिटल से स्टार्ट करेंगे। जैसे बाबा बाबा ब्लैक शिप, तो इसमें जो ये है बी, ये किससे स्टार्ट है, कैपिटल से। हैव यू एनी वूल, इससे हम इसे किससे स्टार्ट करेंगे, कैपिटल से। यस सर, तो हमें इसे किससे स्टार्ट करना है, कैपिटल से। 3 bags फुल, तो यहाँ पे टी क्या है, कैपिटल से। अब आपको एक चीज याद रखनी है, आई को हमेशा किससे स्टार्ट करना है, कैपिटल से, चाहे वो सेंटेंस के बीच में हो या स्टार्टिंग में हो या एंड में हो।
अब आता है शीर्षक के प्रथम अक्षर, यानी कोई टाइटल है उसको हमेशा कैपिटल से स्टार्ट करते हैं। जैसे आ मैजिक मैंगो, तो आ एम ओ ये हमें हमेशा कैसे लिखना है? कैपिटल से। कोई भी आप टॉपिक लिखते हैं, कोई चैप्टर है, तो उसका जो नेम है उसके प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर हमें कैसे लिखना है? कैपिटल से। जैसे द क्रोकोडाइल, इसमें सी कैपिटल है, इसमें टी कैपिटल है। इसी तरह द आंट एंड एलिफेंट, तो ई ए टी एक्सेट्रा। तो ये थी हमारी वीडियो आज की, जिसमें हमने पंक्चुएशन और कैपिटल लेटर्स के बारे में पढ़ा है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।